हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है, प्रोफेशनल कंटेंट टेक्निकल्स। सो गाइस, आज हम डिक्शनरी कंसेप्ट लेके आए हैं फिर से। इसके अंदर कुछ बचे कुछ जो भी बच गए थे मेथड्स हम वो देखेंगे। सबसे पहले कॉपी है। कॉपी के अंदर कुछ नहीं होगा। एक डिक्शनरी आपको दे रखी है, हमने यहाँ पे ले रखी है। देन उसी डिक्शनरी के अंदर क्या होगा कि हम एक वेरिएबल लेंगे एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर वो डिक्शनरी को कॉपी करा देंगे और यहाँ पे उसे प्रिंट कर देंगे, तो हमारी डिक्शनरी में आउटपुट में आ जाएगी। बहुत बेसिक कोड है, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने में फ्रॉम कीज़ है। फ्रॉम कीज़ क्या है? ये फ्रॉम कीज़ के अंदर एक्चुअली एक छोटी सी चीज़ है। आप कुछ कीज़ दोगे, आप कुछ वो दोगे, वैल्यूज़ दोगे। देन उस वैल्यूज़ के बेसिस पे आपका एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। जैसे कि ना फ्रॉम कीज़ मेथड रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज़ एंड द स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाई करेंगे हम कैसे? यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मैंने ऐसे एक्स करके बना रखा है, अदनान, रोहित, नीरज। आप इसके अंदर नंबर भी ले सकते हैं, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। ले लिया। देन उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये हमारा वैल्यू काम करेगा। देन डिक्ट 1 करके हमने एक डिक्शनरी बनाई। यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिक डॉट फ्रॉम कीज एक्स कॉमा वाई ऐसे करके हो जाएगा। और जब आप डिक्शनरी वन को प्रिंट कराओगे, डिक्ट वन को, फिर आपका प्रिंट, आप इससे मत समझना, ये नहीं है, हम इसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अलग पूरी डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है पूरा अलग है, यहाँ से कुछ नहीं है लिया हुआ। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा ही मत। ओके, देन फिर अब यहाँ पे हम इसका आपको आउटपुट भी दिखाएंगे, कोड रन करके भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। बट पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। सिंपल सा हमने क्या करा, हमने यहाँ से वैल्यू की ली, फिर उसके बाद वैल्यू ले ली। फिर आपने हमें अपना फंक्शन लगाया, हमें किसके अंदर स्टोर कराना है। मैं अगर यहाँ पे डिक्ट वन नहीं चाहता, मैं डी चाहता हूँ। सो डी इज इक्वल टू डिक डॉट फ्रॉम कीज सो वाई, सिंपल। और फिर उसी को प्रिंट करा लेंगे जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है डिक्ट वन लिखें, बट इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाती है टीचर्स के लिए। ओके, देन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को अपनी। देन वी आर टोटली फाइन। देन यहाँ पे एक सेट डिफॉल्ट करके आता है। क्या? सेट डिफॉल्ट करके हमारा यहाँ पे एक और फंक्शन होता है। मैंने उस फंक्शन का वो हेडलाइन नहीं लिखी, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या करा, एक यहाँ पे डिक्शनरी ले ली। उस डिक्शनरी को लेने के बाद हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर क्या किया हमने, डिक्ट वन डॉट सेट डिफॉल्ट किया। अब सेट डिफॉल्ट क्या करता है? सेट डिफॉल्ट बेसिकली एक चीज करता है कि अगर आपका कोई ने की ली और अगर वो प्रेजेंट है, भाई वो उस की वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर की नहीं प्रेजेंट है तो उसके अंदर तो दो चीजें करेगा। सबसे पहला स्टेप करेगा कि पहले वो उस की को इंसर्ट करेगा आपकी डिक्शनरी में। देन उसके बाद उस डिक्शनरी के अंदर जो भी आपने इंसर्ट किया की उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में दे देगा। ये काम होगा इसका। हम दोनों कोड देख लेते हैं। सबसे पहला है कि मतलब अगर प्रेजेंट है, जैसे कंपनी प्रेजेंट है, अभी मैंने होंडा लिख रखा है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो चेंज करने के, तो चेंज इससे नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपको हीरो आंसर आ जाएगा, तो ये रहा आपका आउटपुट आ जाएगा ये। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा हीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी मैंने वही है, जहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंस द कंपनी की इज ऑलरेडी प्रेजेंट सो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस की। जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा और ये आपका आ जाएगा हीरो। ठीक है, अब इन केस की नहीं प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि अब आपको होगा ना कि यार हमने यूज क्यों किया, हम यहाँ पे हीरो लिख देते हैं, होंडा लिख दिया, हम कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं दोनों, इसके हम कुछ और लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, डिक्शनरी ली भाई, ले ली भाई। उसके बाद कोई वेरिएबल बनाया एक्स ए बी सी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर डिक्शनरी के अंदर डॉट सेट डिफॉल्ट प्लेस और दिल्ली। प्लेस जो है क्या होगी, की हो गई, उसकी वैल्यू क्या होगी, दिल्ली हो गई। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये इंसर्ट हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लेस जो है ऑलरेडी नहीं प्रेजेंट है भाई, क्योंकि जो ये कंपनी था ये तो प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे प्लेस जो है प्रेजेंट है नहीं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हो जाएगी इंसर्ट, ये की अपने आप इंसर्ट होगी। देन द रिस्पेक्टिव वैल्यू दैट इज दिल्ली विल असाइन टू एक्स, एंड सो दिल्ली विल बी प्रिंटेड। एक्स के अंदर क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी वैल्यू दिल्ली, और क्या हो जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगी दिल्ली। दिल्ली हमारा हो जाएगा आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप एक बार थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लीजिएगा। बट एक्चुअली एक दिन का गैप आ गया बीच में, सो मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, तो मैं भी आगे फॉरवर्ड करता हूँ। सो आगे चलते हैं। आप अभी लास्ट है हमारा अपडेट। अपडेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एज द नेम सजेस्ट। कलर कोई और ले लेते हैं थोड़ा सा, जिस वन आई थिंक रेड सही रहेगा। अपडेट क्या करेगा, अपडेट करेगा मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाइड आइटम्स टू बी द डिक्शनरी। क्या होगा भाई, अब जैसे ये कंपनी हो गया, हीरो हो गया, मॉडल हो गया, स्प्लेंडर हो गया, ईयर, ये सब मैं लिखता हूँ, पुराने एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देन फाइन। सो इसमें डिक्शनरी हमने बनाई, मैं समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, अपडेट कर देगा, डिक्शनरी को अपडेट कर देगा इससे। अब जो डिक्शनरी को अपडेट कर देगा, सो यहाँ पे डिक्शनरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कलर और रेड नाम का भी एक बन जाएगा, ऐसा जैसे ये कंपनी और हीरो लिखा है, वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे कलर और रेड नाम का भी लिखा आ जाएगा। हम जब इसे प्रिंट करेंगे, बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, इस पैरेंथेसिस के अंदर, जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करना है हमें। जी हाँ, कर्ली ब्रेस हटाने नहीं है, अपडेट करने के लिए हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा।
एक्चुअली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हम एक डिक्शनरी के अंदर एक स्मॉल सी एक और डिक्शनरी हम डाल रहे हैं। बस आप इसको इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि एक अपडेट करने के लिए हम क्या करें, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को हम इनपुट करा रहे हैं। ठीक है? सो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा-सा, थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि यार क्या था। शुरुआत में हमने क्या-क्या कॉपी किया। कॉपी के अंदर हमने डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर एक्स वेरिएबल के अंदर से कॉपी करा दिया और उसी एक्स वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया, डिक्शनरी आ गई। देन उसके बाद हम नीचे आए, फ्रॉम कीज़ के अंदर ये थोड़ा-सा आपको पता है थोड़ा दिक्कत देगा। फ्रॉम कीज़ के अंदर कुछ नहीं होगा, आपके साथ एक चीज़ होगी, आप भाई साहब एक की लेंगे, एक उसके बाद आप वैल्यू लेंगे उनकी, देन उसके बाद एक डिक्शनरी बनाएँगे, dict डॉट 1 करके डिक्शनरी डी से भी बना सकते हैं आप कराएँगे, फिर dict डॉट फ्रॉम कीज़ ऐसे करके एक डिक्शनरी क्रिएट होगी आपकी, इसके अंदर x, y यानी x जो है आपका अदनान, रोहित और नीरज, ये जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, इनके साथ एक वैल्यू असाइन होगी y और ये सभी के साथ असाइन होगी, ऐसा नहीं है, रोहित के साथ भी 0 होगा, नीरज के साथ भी 0 होगा, अदनान के साथ भी 0, सबकी वैल्यू असाइन हो जाएँगी और उसको हम प्रिंट कर देंगे dict1 को। ठीक है। देन उसके बाद सेट डिफ़ॉल्ट, सेट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा आपका बेसिकली, सेट डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं करेगा आपका, बस एक आपको एक फ़ंक्शन है, जो आप डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए बनाओगे, तो उससे क्या करेगा ये, जब आप ऐसा करोगे, देन फिर ये क्या करेगा, dict 1 डॉट सेट डिफ़ॉल्ट करके कर देगा कंपनी और होंडा। अब अगर हमें कंपनी नाम का पहले हमारी की प्रेज़ेंट है, तो ये क्या करेगा, हमें उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। बट अगर की नहीं प्रेज़ेंट है, जो ये दिल्ली वाला केस है, इसके अंदर जैसे हमने प्लेस करा था, सो प्लेस के अंदर क्या हुआ था, मिटा देता हूँ थोड़ा सही रहेगा, इरेज़ कर दिया। देखते हैं अब यहाँ पे जो प्लेस वाला कंसेप्ट था, प्लेस में क्या हुआ, प्लेस में भाई हमारा कोई था ही नहीं की, तो क्या करेगा ये इंसर्ट कर देगा, ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, इट विल इंसर्ट दिस की विद द वैल्यू, वैल्यू भी इंसर्ट करेगा और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो दिल्ली होगी वो असाइन हो जाएगी एक्स को और दिल्ली विल गेट प्रिंटेड, दिल्ली प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन फाइन। अब आगे जो था अपडेट का था, अपडेट में तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं, अपडेट में क्या होगा भाई, इंसर्ट कर देगा स्पेसिफाइड आइटम को इन द डिक्शनरी, सिंपल, और कुछ नहीं होगा, बस ये आपको याद रखना है कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, इसको ऐसे याद रखना है। ओके गाइस, अब हम कोड पे प्रोसीड करते हैं। जैसे गाइस, तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम अपनी फिर से पुरानी फाइल्स के अंदर आ गए हैं, वही टपल्स के अंदर। उस टपल्स के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिक्शनरी पहले से क्रिएट कर रखी है। अब सबसे पहले हम करें कॉपी, तो कॉपी का देखते हैं, कॉपी में हम क्या करते हैं। कॉपी के अंदर हम क्या करते हैं, मैं ए नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, डिक्ट 1 डॉट कॉपी कर दिया। इस डॉट कॉपी के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा देंगे। अब प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे ए, कंट्रोल एस करके शिफ्ट F10 से क्या करेंगे, दबा के आपकी वही एज इट इज आपकी आ गई डिक्शनरी जो आपको चाहिए थी। टपल्स लिख रखा है फाइल का नाम, बिकॉज मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। सो बट आप देख सकते हैं ये एक डिक्शनरी है, पहले भी उसके अंदर है, सब कुछ है, तो हम डिक्शनरी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देन आता है फ्रॉम कीज। अब फ्रॉम कीज के अंदर मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ, देन एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिया था तो मैं वही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, सही रहेगा। देन उसके बाद क्या लिया था मैंने, रोहित, एंड देन उसके बाद नीरज लिया था आई थिंक, नीरज, जिससे स्ट्रिंग के अंदर ना, सो यहाँ नीरज ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया था, वाई नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने ये ले रखा था। देन उसके बाद हमने क्या किया था, एक्स या फिर डिक्शनरी नाम का बना देता हूँ, डिक्ट 1 इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, ये था, इसके अंदर क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये बना लेंगे हम डिक्शनरी। उसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, डिक्ट वन को, डिक्ट वन सॉरी, डिक्ट वन, ये हो जाएगा। देन F10, ये हमारा आ गया नाम, अदनान के साथ भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे की अदनान है, वैल्यू 0 है, रोहित की है, वैल्यू उसकी 0 है, नीरज के साथ भी सेम हुआ, ओके। देन इसके बाद आता है सेट डिफॉल्ट। अब सेट डिफॉल्ट जो है, उसके लिए हम यहाँ पे हमें डिक्ट वन नाम की, चलो मैं डी बना देता हूँ, डिक्ट वन, डिक्ट कर देते हैं, डिक्ट बना दो सिंपल, डिक्ट वन ही कर देते हैं जो हम करते आ रहे हैं, इससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा चांसेस हैं कि कंफ्यूजन उसके। देन उसके बाद ब्रांड में यहाँ पे हम, मैंने हीरो लिखा था ना, तो मैं हीरो ही लिख देता हूँ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे मॉडल इसका लिखा था, मॉडल लेते हैं, मॉडल के अंदर हम क्या लें, मॉडल के अंदर ले लेते हैं स्प्लेंडर, ठीक है। स्प्लेंडर लेने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया ईयर, ईयर ले लिया, ईयर मैंने लिख दिया 2023, 2023 कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया एक्स, एक्स बनाने के बाद हमने क्या करा, डिक्ट 1 डॉट सेट डिफॉल्ट। अब सेट डिफॉल्ट के अंदर आपको दो चीज़ें याद होंगी, दो केस बनते हैं इसके। पहला केस कि अगर आपकी की प्रेजेंट है तो भाई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज अगर आपकी की नहीं प्रेजेंट है, आप कैसे देखिए, ब्रांड करा या मैं लिख दिया यहाँ पे ब्रांड के अंदर होंडा,
अब देखते हैं क्या होगा। प्रिंट कराते हैं एक्स को एंड देन देखते हैं हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा। सो शिफ्ट F10 हीरो प्रिंट होके आ गया बिकॉज़ ब्रांड नाम की प्रेज़ेंट है। हमने एक्चुअली कंपनी लिया था, सो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, ब्रांड थोड़ा ईज़ी रहेगा। सो देन इसके बाद दूसरा केस क्या बनता है कि अब कोई चीज़ है ही नहीं उसको करें, जैसे हमने लिया था प्लेस, तो मैं इसको सिटी ले लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा लेवल अप करने के लिए सिटी ले लिया। सिटी में मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है? न्यू दिल्ली लिख दिया। अब कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं क्या होता है। न्यू दिल्ली प्रिंट होके आ गया। क्यों प्रिंट होके आया न्यू दिल्ली? बिकॉज़ सिटी नाम का कोई था ही नहीं की। पहले इसने क्या किया डिक्शनरी के अंदर की इंसर्ट की फिर उस की वैल्यू रिटर्न कर दी हमको। ओके, देन अब जो बात आती है वो हमारे यहाँ कौन-सी की आती है? अब अपडेट रहता है, हाँ, अपडेट रहता है। ओके, देन अब अपडेट के अंदर ये सब बना रखा है, इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे आएँगे, dict वन डॉट अपडेट, अपडेट करने के बाद यहाँ कर्ली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, जैसा कि हमने उस एग्ज़ाम्पल में देखा था। कलर देन उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं रेड। अब देखते हैं रन करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हम कुछ और प्रिंट कराते हैं डिक्ट वन, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें एरर दे रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे एरर हमें क्या दिख रहा है? सेलेक्ट प्राइस, अब हम देखते हैं हमें एरर क्यों दे रहा है ये। ये देखिए अब यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। एरर हमें इसलिए दे रहे थे बिकॉज़ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे गलती से कॉमा लगा दिया था, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है। ये हमारा पूरा कोड आ गया। इस कोड के अंदर आप खुद ही देख सकते हैं अपडेट हो गई वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक छोटी-सी डिक्शनरी घुसा देगा, तो वैसे ही छोटी डिक्शनरी यहाँ पे घुसा दी कलर और रेड करके। की और वैल्यू दोनों का पेयर से यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी कि हमने डबल कोट्स लगा दिए और यहाँ पे सिंगल कोट्स आ रहे रेड के अंदर, तो ये अपने आप कंपाइलर हैंडल कर लेता है। ये तो बहुत नूब लेवल की बातें हैं, सो हम इन पे नहीं आएँगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब अगली क्लास में हम देखेंगे कौन सा कंसेप्ट करना है। सो गाइस चैनल पे नए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और सॉरी वीडियो थोड़ा देर से आया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।